हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले लॉर्ड गवर्नर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। लॉर्ड गवर्नर से संबंधित टॉप 50 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कुछ प्रश्न बच गए थे जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में टॉप 20 प्रश्न है, पिछले वीडियो में टॉप 50 प्रश्न है। दोनों को वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। लॉर्ड गवर्नर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न 50 पिछले वीडियो में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एक मात्र भारतीय यहूदी वायसराय था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। हम उसका उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा याद ध्यान में रहता है। सीधा प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद उत्तर को देखते हैं तो माइंड में रहता है, नहीं तो ऑप्शन के देखने के बाद माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए सीधा हम आंसर की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 53 में, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर्न रेलवे ने। ईस्टर्न रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 में, अधोलिखित युग्मों में से कौन सी सुमिलित है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 सुमिलित नहीं है, 1 सुमिलित है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका सही उत्तर हम लोग जान सकते हैं। 1856 इसमें अवध का विलयन हुआ था। किसके शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और जो सतारा का हुआ था 1849, ये सब गलत है, केवल एक ही सही है। अवध का विलयन हुआ था 1856 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 में है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था, यानी पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 में है, 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? जो 1802 ईस्वी में वसीन की संधि हुई थी वह किसके बीचों में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में वसीन की संधि हुई थी। वसीन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57। विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ऐसे भी आ सकता है कि सती प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त की गई थी। दोस्तों, जितने भी प्रश्न लॉर्ड से संबंधित है, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम वीडियो लेकर आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 में है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में? ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर नीचे दिया हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित है? यानी कि इसमें भी 3 गलत हैं और 1 सही है। तो यही हम लोग को देखना है कौन सा सही है। तो आप लोग के सामने उत्तर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ अग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में होता? लॉर्ड वेलजेली के शासनकाल में। केवल यही सही है, नहीं तो बाकी 3 प्रश्न गलत हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। प्रश्न संख्या 60 में है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज से किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी,
जीके गोखले ने। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जीके गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 में है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 में है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में बंगाल में दासों के निर्यात पर को रोक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 में है, फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आगे देखते हैं, ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी में है लॉर्ड लिंटो के द्वारा, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो और राज करो किस राजनीति द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 में सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 में है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय नीति निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेज राज में विलय निम्न में से किस रीति के साथ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलयन हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। दोस्तों, लॉर्ड से जितने प्रश्न आप लोग देखेंगे कि हर एग्जाम में कोई भी प्रश्न उसमें एक ना एक प्रश्न बनते ही हैं। टॉप 70 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करा रहे हैं। पिछले वीडियो में टॉप 50 किए हैं, इसमें टॉप 20 करा रहे हैं। इस वीडियो को कर लेने के बाद लॉर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को लॉर्ड से रिलेटेड जितने प्रश्न सब में कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए आज कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंड जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। निम्न में से किस गवर्नर ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उनके कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी में है इल्बर्ट बिल रिपन। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है। और ईस्ट इंडिया एक्ट जो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्लेस एक्ट ये गलत है, कर्जन से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में है इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में।
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था 1854 ईस्वी में। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न एक अपने तरफ से ऐड कर दिए, जो कि इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत रिपीट होता है, बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न। प्रश्न संख्या 71, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। लॉर्ड मायो के कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं।